बच्चों आज हम आपको बताएंगे द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण क्या होती है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हम इसको कहते हैं। तो द्विघात समीकरण को कैसे पहचानते हैं देखेंगे। अगर कोई भी समीकरण इस रूप का हो, ध्यान से देखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर अगर 0 को इस टाइप की इक्वेशन होगी तो उसको द्विघात समीकरण कहेंगे। शर्त यह है कि यदि a बराबर 0 ना हो, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। a का मान 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। b का मान 0 हो जाए कोई परेशानी नहीं, तब भी द्विघात बनी रहेगी। c का मान 0 हो जाए तब भी द्विघात बनी रहेगी। अगर हम ये कह दें यहाँ पर 2x² प्लस 5x प्लस 7, ये द्विघात समीकरण है। a का मान 2, b का 5 और c का 7। आगे देखेंगे, अगर हम ये ले लें यहाँ पर क्या, अगर 3x² प्लस 8 बराबर 0, यहाँ भी क्या है, ये भी द्विघात समीकरण इसलिए है क्यों, भले ही यहाँ a का मान 0 नहीं है, 3 है, लेकिन 5 b का मान 0 है। b का मान 0 होने का मतलब x का पद यहाँ से गायब हो गया, तब भी द्विघात समीकरण है। और क्या हो सकती है तीसरी फॉर्म इसकी, 7x² माइनस 9x बराबर 0, यहाँ पे c का मान 0 हो गया तब भी द्विघात समीकरण है। और क्या हो सकती है, अगर a b c दोनों का मान 0 हो जाए, जैसे हम कर दें x² बराबर 0, तो ये भी द्विघात समीकरण है। लेकिन अगर किसी इक्वेशन में a का मान 0 हो जाए, हम केवल ये कह दें कि 3x प्लस 7 बराबर 0, तो यहाँ a का मान 0 होने का मतलब x² का जो पद है वो गायब हो गया। इसलिए ये जो इक्वेशन है ये द्विघात समीकरण नहीं होगी। ये भी द्विघात समीकरण है, ये भी और ये भी, ये सारी द्विघात समीकरण हैं। केवल द्विघात समीकरण कौन सी नहीं होगी, जिसमें a का मान 0 होगा। ये एक बात तो आपको ये याद रखनी है। अब हम बताते हैं इसके बारे में, इसके मूलों का क्या संबंध है वो भी जरा सा देख लेंगे आप। अब द्विघात समीकरण के मूलों के बारे में हम बताते हैं। मूल क्या होते हैं भाई, मूल समीकरण के मूल कैसे हम निकालते हैं। मूल को हम अंग्रेजी में रूट कहते हैं। रूट्स कैसे निकालते हैं, रूट्स, इसको हम जीरो भी कहते हैं समीकरण का। जैसे मान लीजिए किसी समीकरण के जो मूल हैं वो अल्फा और बीटा हैं। अगर अल्फा और बीटा किसी समीकरण के मूल हैं, या फिर ये कह दें हम x माइनस अल्फा और इंटू x माइनस बीटा एक समीकरण आपकी है, तो इस समीकरण को बनाने का तरीका देखेंगे कैसे लिखेंगे। x की पावर 1x और 1x 2x, x की पावर 2 पहले लिख देंगे, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा के इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा, और x की एक पावर कम कर देंगे। अगली बार में क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा को जोड़ के गुणा करके लिख देंगे, तो ये अल्फा बीटा यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये जो होता है यहाँ, ये x² है, यहाँ पर माइनस के साथ में मूलों का योग होता है और यहाँ मूलों का गुणनफल होता है। ये आपको याद रखना है, ये मूलों का योग और ये मूलों का गुणनफल होता है हमारे पास, ये आपको याद रखना है। अब समीकरण की ओर अगर आप देखें, कोई समीकरण अगर इस प्रकार से दी गई है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, मान लीजिए इस प्रकार से कोई समीकरण आपको दी गई है, तो हम बताएंगे यहाँ पर एक इस समीकरण को और इस समीकरण को यदि हम कंपेयर करें, तुलना कर लें आपस में इसको और इसको, तो देखिए आपको क्या यहाँ पर मिल रहा है। इस समीकरण में आप क्या करें, a से भाग कर दीजिए, तो ये बनेगा x² प्लस b अपॉन a इंटू एक्स प्लस सी अपॉन a बराबर 0। ठीक, तो x² का यहाँ पे गुणांक 1 है, यहाँ पर भी 1 है। यहाँ पर x का गुणांक क्या है, प्लस अल्फा बीटा माइनस के साथ में, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, यहाँ माइनस के b अपॉन a के बराबर। देखिए माइनस का b अपॉन a के बराबर है। इसी प्रकार से अगर इनका गुणनफल निकालें मूलों का, तो ये अल्फा बीटा यहाँ पे आपका गुणनफल हो जाता है और ये c अपॉन a हो जाता है। तो ये था इसका रिलेशन।
अब इसके साथ में एक चीज़ और आपको बता दे रहे हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल कब होंगे और वास्तविक मूल कब नहीं होंगे, ये चीज़ और अब देखेंगे उसको हम कैसे आपको बता रहे हैं। मान लीजिए समीकरण आपकी ये है ax² प्लस bx और प्लस c, ये समीकरण है आपकी द्विघात समीकरण है या क्वाड्रेटिक है। इसमें एक चीज़ को आपको याद रखना, विविध कर होता है एक जिसको हम डिस्क्रिमिनेट कहते हैं, डी से इंडिकेट करते हैं। इसका मान होता है b² माइनस 4ac, d² माइनस 4ac। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस क्या इंपॉर्टेंट रोल है इसका, ये हम बता रहे हैं द्विघात समीकरण में। एक करके याद रखेंगे, यदि b² यानी यदि d बराबर 0 हो जाए, यदि किसी भी समीकरण में d का मान 1 हो जाए, यानी b² माइनस 4ac का मान अगर 0 हो जाता है, तब दोनों मूल बराबर होंगे। दोनों जो मूल हैं वो बराबर होंगे, बराबर होंगे। दूसरी कंडीशन आप देखेंगे, यदि नंबर 2 देखेंगे, यदि d का मान 0 से बड़ा हो जाता है, किससे 0 से बड़ा हो जाता है, तो दोनों मूल वास्तविक होंगे। दोनों मूल अलग अलग और वास्तविक होंगे, और वास्तविक होंगे। तीसरी कंडीशन आपको बता रहे हैं, अगर इसका मान d का मान जो है वो किससे छोटा हो जाता है, अगर यदि नंबर 3 देखेंगे, यदि d का मान 0 से छोटा हो जाए, नेगेटिव हो जाता है अगर, ठीक है, तब मूल काल्पनिक होंगे। मूल काल्पनिक होंगे। बस 3 बातें आपको याद रखनी है, और फिर हम आपको समीकरणों के बारे में बता रहे हैं किस प्रकार से हमें हल करने। कुछ क्वेश्चन हम लेकर के आपके लिए आए, जरा सा देखेंगे एक एक करके क्वेश्चनों को। अब देखो पहला प्रश्न इसमें देख लेते हैं हम। पहले प्रश्न में क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण एक द्विघात समीकरण है। अब देखो एक एक करके हम टेस्ट कर लेते हैं, वैसे तो आपको पता लग जाएगा तुरंत, लेकिन हम टेस्ट करके बताते हैं एक एक कि कौन सा समीकरण। पहले ए पार्ट को अगर हम लें तो इसका मान क्या दिया गया है भाई, इसकी इधर गुणा कर दें अगर हम, तो ये बन जाएगा x² माइनस 3 अपॉन x बराबर x²। इम्प्लाइज दैट इस x का अगर इधर गुणा कर दें तो ये बन गया x² माइनस 3 बराबर x का क्यूब। x के क्यूब को बराबर से इधर ले जाओ या इन सबको उधर उठा के ले जाएं, तो ये क्या बना आपका, देखिए x का क्यूब माइनस x² प्लस 3 बराबर 0। तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है, यहाँ पर 3 है, और 3 पावर द्विघात समीकरण में 3 पावर नहीं हो सकती है, इसलिए ये क्वेश्चन क्या है आपकी, क्या है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो पहला पार्ट कैंसिल हुआ। दूसरे की बात कर लेते हैं इसी प्रकार से। दूसरे को अगर लें हम, बी पार्ट को यहाँ ले लें, बी पार्ट को यहाँ ले रहे हैं, चलिए देखिएगा बी में क्या कहा, इसकी इधर गुणा करें तो ये बन गया x⁴ प्लस 3 और बराबर में x² आ गया, यानी x⁴ माइनस x² प्लस 3 बराबर 0। कितनी पावर आ गई यहाँ पर, सबसे बड़ी x⁴ आ गई है, इसलिए ये भी क्या होगा, सेकंड पार्ट भी आपका क्या होगा, ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता हमारा, ये 4 घात का समीकरण है। अब दूसरे पार्ट की अगर हम बात करें, नंबर 3 सी पार्ट को अगर हम देखें, देखिए सी को ध्यान से देखिए, इसमें लिखा 2x² और आगे प्लस √3x, पूरा अंडर में है। अगर x बाहर होता तो ये समीकरण कैसी बन जाती, अगर x अंडर रूट से बाहर होता और क्या होता, x अंडर रूट से बाहर होता, 3 भले ही अंडर रूट में होता, तो ये द्विघात बन जाती। लेकिन यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, √3x को अगर हम ऐसे लिख दें, इसका मान होगा माइनस के साथ में 2x² प्लस 5। अब इसका वर्ग करेंगे, अंडर रूट हमें हटाना है, तो 3x बराबर हो गया 2x⁴
प्लस 5 का होल स्क्वायर, माइनस खत्म हो जाता। अगर हम इसको खोलेंगे तो ये पावर आपकी कितनी आ जाएगी, 4x की पावर 4, 5 दूनी 10 दूनी 20, x की पावर 2 और प्लस 25। तो x की पावर 4 आ गया है इसमें भी, इसलिए ये भी द्विघात समीकरण नहीं हो सकती हमारी। तो 3 हमारी समीकरण नहीं है, इसलिए चौथी होगी ही। देख लेते हैं चौथी को कैसे करना जरा सा। चौथी में क्या दिया गया, इसको हम लें यहाँ से, तो ये आपका देखिए किस प्रकार से दिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 4। इस एक्स स्क्वायर को बराबर से उधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, सिर्फ एक एक्स स्क्वायर बचेगा, ये भी उधर जाएगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। तो द्विघात समीकरण हमारी होगी, क्योंकि x की घात मैक्सिमम 2 आ रही है, इसलिए डी आपका आंसर हो जाता है हमारा। अब देखिए अगला एक छोटा सा प्रश्न पूछा है इसमें, क्या, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है। ये इसमें क्या बताना, उसमें बताना था कौन सा द्विघात समीकरण है, इसमें बताना कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम एक एक करके चेक करते हैं। देखिए पहले को अगर हम देखें तो इसमें कहा गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। एक्स की पावर 2 है, इसलिए इसी से हमें पता लग जाता है एक्स की पावर 2 का गुणांक 1 है यहाँ पर, इसलिए ये आपकी द्विघात समीकरण है। पहला आपका द्विघात समीकरण है। पूछा क्या, जो नहीं हो उसे बताना। आगे कहा 4x स्क्वायर प्लस 8, ए का मान यहाँ 4 है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 4 है, जो नॉन जीरो है, अतः ये भी एक द्विघात समीकरण है। और इसी पर आते हैं, यहाँ एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 है, यहाँ एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 है, इसलिए ये भी द्विघात समीकरण है। यहाँ देखेंगे इसमें एक्स की पावर 3 माइनस एक्स माइनस 4 लिखा है, यहाँ एक्स की पावर एग्जिस्ट नहीं कर रही, यानी एक्स की पावर अस्तित्व में नहीं है। कौन सी अस्तित्व में पावर, एक्स की पावर 3 अस्तित्व में है, इसलिए 3 घात का समीकरण है, ये 2 घात का समीकरण नहीं है। पूछा क्या प्रश्न में कि कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो डी आंसर है आपका, यानी डी एक ऐसा आंसर है जो द्विघात समीकरण नहीं है हमारा। अब देखिए अगला सवाल कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किस समीकरण के वास्तविक मूल होंगे। अब वास्तविक मूल निकालने का जरा तरीका देख लेंगे। मैं आपको फिर यहाँ पे एक समीकरण लिख रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 अगर कोई समीकरण है तो इसमें डी का जो मान होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बस एक एक करके, अगर ये 0 या 0 से बड़ा है तो समीकरण के मान कैसे होते हैं, वास्तविक होंगे। अगर ये 0 से छोटा हो जाता है तो समीकरण के मान वास्तविक नहीं होंगे। तो एक एक करके हम इसको चेक करना प्रारंभ करते हैं। जरा सा ध्यान से देखिए, ए पार्ट को, फर्स्ट पार्ट को हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं, ए पार्ट में देखेंगे। ए पार्ट में अगर देखें यहाँ ए का मान कितना है, यहाँ ए का मान है 1, बी का मान भी 1 है, यानी इसका गुणांक भी 1, इसका गुणांक भी 1, और सी का मान यहाँ पे क्या है 6 है। अब हमें क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेट निकालना है। बी स्क्वायर का मतलब 1 माइनस 4ac, 6 चौक 24, 6 24 का मतलब जाने 4ac, 4 इंटू ए इंटू सी, 6 चौक 24 कितना आ गया, माइनस का 23 आ गया, और ये 0 से छोटा है, इसलिए इसके मान वास्तविक नहीं होंगे, इसके मान वास्तविक नहीं होंगे, इसे ड्रॉप कर देंगे, अवास्तविक मान होंगे। अब दूसरे पर आते हैं, बी पार्ट पर आते हैं। देखिए बी में क्या कहा गया है, सेकंड पार्ट में ए का मान क्या है यहाँ पर 2, बी का मान क्या है यहाँ पर -3, और सी का मान क्या है यहाँ पर 4। तो डी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर का मतलब 9 माइनस 4ac, 4 का मतलब 4 दूनी 8, 8 चौक 32, जब इसमें से हम घटाएंगे, इसमें से तो क्या बचेगा, 32 इसमें से घटाएंगे तो 23 बचेगा, माइनस का वो भी कितना, माइनस का बचा। ये भी 0 से छोटा है, इसलिए इसके भी वास्तविक मान नहीं हो सकते। अब सी की बात कर लेते हैं। सी क्वेश्चन को देखिए, सी प्रश्न में क्या कहा, सी पार्ट में, सी में ए का मान 3 है, बी का मान 4 है, और सी का मान 5 है। तो डी बराबर बी स्क्वायर का मतलब 16 माइनस 4ac, 4 तिया 12 पंजे 60, तो ये आपका माइनस का 44 आ जाता है। ये भी 0 से छोटा है, इसके भी वास्तविक मान नहीं हो सकते हमारे। अब बात कर लेते हैं हम डी प्रश्न की। तो डी में क्या है भाई, डी को देखें, डी को अगर चेक करते हैं तो ए का मान क्या है 2,
बी का मान क्या है -7 और सी का मान है यहाँ पर 5। तो डी बराबर क्या, बी स्क्वायर यानी 49 -4ac, 4 दूनी 8, 5 40, 40 गया तो 9 बचा। क्या बचा, 9 बचा हमारा। और 9 किससे बड़ा है, 0 से। जब इसका मतलब डी यहाँ 0 से बड़ा आ जाता है, इसीलिए इस इक्वेशन के, इस द्विघात समीकरण के रूट जो होंगे, मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे। कब होंगे वास्तविक, जिसमें डी का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो जाए, उस समीकरण के मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। इसलिए डी का आपका आंसर हो जाता है हमारा। अब देखिए अंतिम प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। इसमें कहा गया द्विघात समीकरण x² + x + 1 = 0 का विविक्त कर कितना होगा। विविक्त कर का मतलब है, इसमें आपको पूछा है कि d का मान कितना होगा। जैसे समीकरण आपको दे रखी है x² + x + 1 = 0, एक समीकरण आपको दे रखा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे a का जो मान है वो 1 है, b का मान भी यहाँ 1 है और c का मान भी यहाँ पर 1 है। अब हमें क्या निकालना, विविक्त कर निकालना है। तो विविक्त कर बराबर d कहते हैं इसको, और इसका मान होता है b² - 4ac। तो देखिए यहीं पर निकाल दे रहे हैं। b² का मतलब 1 का स्क्वायर हो गया 1 -4ac, 4 और 4 एकम 4 और 4 एकम 4, तो 4 हो गया, बराबर माइनस का 3 आ गया। तो वियुक्त कर क्या है आपका, इस प्रकार से देखिए ये आपका v आंसर हो जाता है हमारा, -3 हो जाता है।